कहते हैं कि बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। और जो चीज़ें हाथ में है उस पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपका आगे की लाइफ अच्छी हो सकती है। इसलिए मेरी आपसे आप लोगों को सुझाव है कि आप बीते हुए कल पे ना बल्कि आने वाला कल पे फोकस करें, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें आपके हाथ में है और आप इसे सुधार कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जो है आज ट्रिगोनोमेट्री से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं अक्सर, और इसमें आप थोड़ी सी घबराहट होता है। देखिए सवाल जो है वो कितना लेटेस्ट पैटर्न का हो गया है। हालांकि ये नहीं कह सकते हैं कि ये अभी करंट सेशन का सवाल है, बल्कि ये प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, लेकिन अभी इसको करंट सेशन में पूछे जा रहे हैं। तो ज़्यादा समय हम लोग ना गैप कर लैप्स करते हुए और स्टार्ट करते हैं सवाल को हम लोग। तो सबसे पहला सवाल ये आरआरबी टीसीसीसी में पूछा गया है, ध्यान से देखो। कहता है सेक टू एज इक्वल टू, ध्यान दो, सेक टू एज इक्वल टू, थोड़ा सा लिख लेता हूँ इसको, सेक टू ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 42 डिग्री। जहाँ 2a न्यून कोण हो या एक्यूट एंगल है तो कहता है ए का मान बताइए, यानी इस सवाल में हमें ए का वैल्यू बताया गया है, जबकि ए कहा गया एक्यूट एंगल है यानी न्यून कोण है। ध्यान दीजिए, आप इसमें एक रिलेशन पढ़े होंगे बाबू, ध्यान से देखो। ये 3 रिलेशन आप लोग को हमेशा याद रखिएगा। हालांकि ये टाइप बाय इसलिए हम करा दे रहे हैं, हालांकि इसका थ्योरी अभी नहीं करा पा रहे हैं। एक चीज़ आप पढ़ोगे साइन 90 माइनस ए, ये सब फॉर्मूला साइन 90 माइनस ए या थीटा कह सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ठीक है। और एक होता है 10 माइनस 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा जो हो जाता है वो कॉट थीटा के इक्वल होता है। और एक होता है सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोसेक के इक्वल होता है। अब देखिएगा इस चीज़ को एनालाइज करके इतना सवाल इससे पूछा गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा। बस यूँ समझो कि साइन का इंटरचेंज कॉस में होता है, 10 का इंटरचेंज कॉट में होता है, सेक का इंटरचेंज जो होता है वो कोसेक में होता है। अगर साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा के इक्वल होगा, 10 90 माइनस थीटा होगा तो कॉट थीटा के इक्वल होगा, अगर सेक 90 माइनस थीटा होता है तो कोसेक के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बाबू, ये इधर सेक ए है और इधर जो है आपका वो कोसेक ए माइनस 42। हम या तो इस सेक वाले को कोसेक में चेंज कर दे, यानी इधर वाला टर्म को हम कोसेक में कैसे चेंज कर सकते हैं, इस रिलेशन से सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, यानी सेक 90 माइनस 2a तो कोसेक 2a को इक्वल हो जाएगा। या इधर वाले को हम लोग सेक में चेंज कर लें, ये भी कर सकते हैं, कोसेक को सेक में चेंज कर सकते हैं। तो कोसेक को कैसे कर सकते हैं, कोसेक जो है कोसेक 90 माइनस थीटा भी सेक थीटा के इक्वल होता है, ये रिवर्स होता है। अब आगे और भी फॉर्मूला सीख लीजिए, अच्छा रहेगा ये। देखो बाबू ध्यान दो, ये 3 इसका एक रिवर्स होता है। अगर आप cos 90 माइनस भी थीटा करेंगे, cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये भी साइन थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर आप कॉट में लेकर इस चीज़ को करेंगे cot 90 माइनस थीटा, तो भी ये tan थीटा के इक्वल होगा। और अगर आप कोसेक माइनस करते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, तो भी ये सेक के इक्वल होगा। ये इंटरचेंजिंग फंक्शन है, 3 का इंटरचेंजिंग होता है, ठीक है। तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं इधर से, या तो सेक वाले को हम कोसेक में, यानी इस टर्म को हम इसका यूज करके कोसेक में चेंज कर सकते हैं, या इस कोसेक को यानी ये वाला रिलेशन यूज करके जो है हम लोग सेक में चेंज कर सकते हैं, इधर से मैच करा सकते हैं। लेकिन ये इसका थीटा के जगह पे बहुत बड़ा वैल्यू, तो आप लिखने में ज़्यादा समय व्यर्थ ज़्यादा लगेगा थोड़ा सा, इसलिए हम इधर वाला वैल्यू को चेंज करते हैं। तो सेक 2a लाना है तो हमें कोसेक के फॉर्मेट वाला यूज कीजिए, इसको यूज कीजिए बाबू। देखो अगर हम बोले कि कोसेक, इसको कोसेक 90 माइनस 2a, देखो बाबू कोसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा के इक्वल होता है, यानी कोसेक 90 माइनस 2a तो सेक 2a के इक्वल होगा, इज इक्वल टू हम लिखेंगे कोसेक a माइनस 42। देखो दोनों तरफ जो है कोसेक कोसेक कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू ये आएगा a माइनस 42 डिग्री। अब देखो इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, यानी 2a और a प्लस 2a हो जाएगा, अब माइनस में 42 प्लस में 42 आएगा, 90 प्लस 42। देखो बाबू 132 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 3a, a कट जाएगा कितना 44 में, यानी a का वैल्यू जो होगा वो 44 डिग्री, द राइट आंसर। द राइट आंसर ये ऑप्शन है।
आइए अगले सवाल में चलने का प्रयास करते हैं बाबू। देखो आगे का सवाल क्या है, ध्यान से देखो। 10 2 थीटा प्लस 45, 10 2 थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू जो है cot 3 थीटा। तो कहता है जहां 2 थीटा प्लस 45 और 3 थीटा, यानी ये वाला थीटा और ये वाला 3 थीटा, ये दोनों न्यून कोण है बाबू। तो थीटा का मान यहाँ बताना है, थीटा बताना है, थीटा क्या हो सकता है, ध्यान दो। तो हमें क्या करना है, या तो इधर वाला 10 को कॉट के फॉर्मेट में चेंज कर ले, इसका यूज करें 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, या इस वाली कॉट को जो है ये वाला रिलेशन यूज करके कॉट 90 माइनस थीटा जो है 10 थीटा का चेंज कर सकते हैं आप। अच्छा ये होगा, इसका थीटा बड़ा, लिखने में थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा, ये इसमें कम जाएगा, आप इस वाले को चेंज कर लीजिए बाबू। 10 2 थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 90 माइनस 3 थीटा। घबराओ नहीं बाबू, देखो ध्यान से, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ देखो 10 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉट 3 थीटा होगा। यहाँ पे थीटा के जगह पर ओनली थीटा है और यहाँ थीटा के जगह पर 3 थीटा है, तो 10 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉट 3 थीटा, और जबकि 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होगा। तो यहाँ थीटा के जगह पर 3 थीटा, इसलिए हमने 3 थीटा यूज किया। 10 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 थीटा, इधर थीटा 3 थीटा इधर ले आओ बाबू, ये हो जाएगा 3 थीटा, कुल मिला के बचा जो उसको लिख लो पहले, 45 इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 3 थीटा ऐड हो जाएगा, 5 थीटा आएगा, 5 थीटा इज इक्वल टू 45 माइनस हो जाएगा उधर 90 45, थीटा इज इक्वल टू कितना 9 डिग्री। अच्छा थीटा का वैल्यू जो है 9 डिग्री हो जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आइए अगले सवाल की दुनिया में चलने का प्रयास करते हैं सर। देखिए अगले सवाल क्या है, अगला सवाल है साइन एक्स प्लस वाई। बाबू ध्यान दो, लिखते हैं हम लोग साइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जो है कॉस 3 इंटू एक्स प्लस वाई, कॉस कॉस इधर यहाँ बिग ब्रैकेट है बाबू, कॉस 3 एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद है। कहता है इतना बराबर इतना हो तो 10 2 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू बताइए। यानी हमें जो वैल्यू बताना है वो ये बताना 10 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू बताना है। इस रिलेशन को देखो बाबू, हम इधर वाला को चेंज कर देते हैं, इस रिलेशन का यूज करके साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इक्वल टू। अब देखो हमें करना है, यहाँ लिखना है कॉस, हालांकि ये वाला रिलेशन यूज होगा, ये वाला यूज होगा बेटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो कॉस और 90, देखो ध्यान से, कॉस 90 अब माइनस थीटा के जगह पे क्या है एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और इतना जो इक्वल टू हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा कॉस 3 इंटू एक्स प्लस वाई। देखो कॉस 90 माइनस एक्स प्लस वाई, साइन एक्स वाई हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। अब कॉस कॉस इधर कैंसिल कर दो बाबू, ये इधर बच गया 90 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई। देखो हमें क्या करना है, इस एक्स वाई को उधर ले जाओ, तो 90 इज इक्वल टू जो बन जाएगा वो 3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस में हो जाएगा जाके। अब देखो 90 इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो ये होगा देखो 90 इज इक्वल टू जो हो जाएगा 3x प्लस वाई और प्लस ये इसमें 1 है, यहाँ देखो प्लस उसमें 1 हो जाएगा, आप तोड़कर भी कर सकते हो 3x प्लस 3 वाई, 3x प्लस वाई और 1x प्लस वाई, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है उस बात को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में पूछा गया 10 इंटू 2x प्लस वाई, अब वो यहाँ करता है 4 का वैल्यू इधर लिख देगा लाके, 90/4 हो जाएगा, जो कि डिवाइड होता ही नहीं। अब आपने जो वैल्यू यूज किया है याद करते हैं, वो किसका किसका याद करते हैं, 0 का, 30 का, 45, 60 और 90 का, इतना ही याद करते हैं, जो कि ये यानी 22/4 आएगा, यानी 90/4, यानी 22.5 डिग्री जो होगा उसका वैल्यू आपने याद नहीं किया, अर्थात आप नहीं निकाल पाएंगे उस टाइम जाकर।
क्वेश्चन में इस लॉजिक को समझो। क्वेश्चन में पूछा गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो आप इसको क्या करें ना, इधर भी 2 इंटू एक्स प्लस वाई फॉर्म में लाइए, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, ठीक है। और ये 45, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि 45 इज इक्वल टू जो होगा इसका 2 इंटू एक्स प्लस वाई। हमें क्या यहाँ से थीटा, यानी जो यहाँ पे चाहिए था थीटा के प्लेस पे, उस थीटा के प्लेस का वैल्यू यहाँ निकाल दिए 45 डिग्री। अब डायरेक्ट यहाँ देखो क्या कहेंगे, 10 इंटू 2x प्लस वाई, यानी 1045। यहाँ देखो 10 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ 2 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू 45 डिग्री है, तो इसके प्लस से 45 हो जाएगा, 1045 डिग्री का वैल्यू होता है 1। द राइट आंसर जो ऑप्शन बी। आइए अगले सवाल में चलते हैं। देखो बाबू नेक्स्ट सवाल क्या है, साइन 2x माइनस साइन 2x माइनस 20 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस इंटू 2y प्लस 20, 2y प्लस 20। तो कहता है सेक इंटू एक्स प्लस वाई का मान बताइए, सेक इंटू एक्स प्लस वाई, सेक इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू बताइए। ध्यान से देखो, इस रिलेशन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं बाबू। यहाँ देखो, अगर हम इसको ये साइन वाला को हम लोग कॉस तरफ में चेंज कर लेते हैं, यानी इस रिलेशन का यूज करो, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, या कॉस 90 माइनस 2x माइनस 20 लिख देते हैं इसको, कॉस 90 माइनस 2x माइनस 20 डिग्री, ठीक है। इतना इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस 2y प्लस 20 डिग्री। देखो समझने का प्रयास करो, यहाँ पे cos 90 माइनस 2x माइनस 10 cos 90 माइनस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 20 हो जाएगा। ये cos कैंसिल कर दो, यहाँ बच गया 90 माइनस 2x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 20। इसको उधर ले जाओ, 90 इज इक्वल टू बच जाएगा इधर 2y प्लस 20, और उधर जाएगा तो प्लस में चल जाएगा ये 2x और माइनस 20 हो जाएगा। अब देखो बाबू, प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल, 2x प्लस 2y हो जाएगा, 2 इंटू ये बन जाएगा x प्लस वाई। यहाँ देखो 2y प्लस 2x, यानी 2 कॉमन हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 90 डिग्री। हमें पूछा गया सेक x प्लस वाई, यहाँ से x प्लस वाई निकालो, 2 से कट जाएगा कितना 45 डिग्री। सोच के देखो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आएगा आपका 45 डिग्री। आपको चाहिए सेक x प्लस वाई, बताओ x प्लस वाई के जगह पे क्या ले लेंगे 45। अब आप जानते हैं कि सेक 45 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 45 का उल्टा होता है सेक 45। अगर हम डिग्री का चर्चा करेंगे वहाँ पे बताएंगे, ट्रिगोनोमेट्री शुरू से पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। साइन 45 का होता है 1/√2, तो सेक 45 का उसका उल्टा 1/√2 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा √2/1, यानी √2/1 यानी √2 इसका आंसर। तो राइट आंसर जो ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं बाबू। देखो अगले सवाल क्या है, ध्यान से देखो। अब कहता है tan 2 थीटा। अब इसका देखिए, इसका लेटेस्ट वाला टाइप से, यानी इसका रिवर्स टाइप से कैसे पूछा गया उसका देखो। अब पूछा गया tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा, इतना का वैल्यू 1 है बाबू। तो कहता है tan 3 थीटा का वैल्यू बताइए, tan 3 थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा, tan 3 थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है। देखो ध्यान से समझो इसको। अगर हम कह सकते हैं tan 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई में इसके साथ डिवाइड मिला हुआ, 1/10/4 थीटा हो जाएगा, tan 4 थीटा 1/tan 4 थीटा। आप जानते हैं कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू जो हो जाएगा 1/10। आप पढ़े होंगे tan इंटू कॉट इज इक्वल टू 1 होता है, आप ये फॉर्मूला पढ़े ही होंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आप करते हैं यहाँ से कुछ भी निकाल लेंगे, मान लो 1/10 निकालना, 10 उधर भेज दोगे तो कॉट थीटा की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 1/10 इज इक्वल टू कॉट, और कॉट 1/कॉट इज इक्वल टू 10, 1/10 हो जाएगा, या कॉट 4 थीटा की इक्वल होगा, कॉट 4 थीटा। अब कॉट कैंसिल, सॉरी ये कॉट 4 थीटा लिख लो इसको, 1/10 यानी कॉट 4 थीटा। देखो बाबू tan 2 थीटा
इज इक्वल टू, आप अभी पढ़े हैं, इस कॉट को जो है 10 के फॉर्मेट में चेंज किया, यानी कॉट हम लोग कैसे चेंज करेंगे, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ लिखेंगे 10 90 माइनस 4 थीटा। यहाँ देखो ध्यान से समझो बाबू, इस फार्मूला का पढ़ समझो, यानी कॉट जो है कॉट के फार्मूला है 10 वाला, देखो 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा के इक्वल होता है, यानी 10 90 माइनस 4 थीटा कॉट 4 थीटा के इक्वल होगा। 10 10 कैंसिल कर लो, 4 थीटा इधर माइनस में इधर ले आओ, 2 थीटा प्लस 4 थीटा हो जाएगा बाबू, इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। अब जरा सोचो 2 थीटा 4 थीटा 6 थीटा, 6 थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। सर आपको जो वैल्यू निकालना है यहाँ पे थीटा का वैल्यू मत निकालिएगा, देखो 3 थीटा चाहिए, तब यहाँ 6 थीटा का वैल्यू 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, ये 3 थीटा आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा 45 डिग्री, तो 3 थीटा का वैल्यू 45 है। तब सोचिए 10 3 थीटा चाहिए, थीटा का जगह 45, 3 थीटा की जगह 45 ले लेंगे, 10 45, 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1, अर्थात 1 इज द राइट आंसर, यानी द राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल है बाबू, 10x प्लस वाई इंटू 10x माइनस वाई। देखो 10x प्लस वाई इंटू 10x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो, तो कहता है 10 2x अपॉन 3, 10 2x अपॉन 3 का जो है इसका वैल्यू क्या होगा। जरा देखो बाबू, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उधर ले आओ, कहेंगे 10x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है बाबू, उधर ले जाओ डिवाइड में, तो डिवाइड में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1 बट्टा 10x माइनस वाई। यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा 1 बट्टा 10x माइनस वाई, और आप जानते हैं 1 बट्टा जैसे ये 10x माइनस वाई होगा, ध्यान से देखो 1 अपन, अभी हमने एक रिलेशन बताया 10 इंटू कॉट इज इक्वल टू 1, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, यानी 1 अपॉन 10x माइनस वाई को हम लोग कहेंगे कॉट थीटा, कॉट x माइनस वाई। थोड़ा सा समझो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू जो हो जाएगा कॉट एक्स वाई, यानी हमें से इस कॉट को हमें 10 के फॉर्मेट में चेंज करना है, तो सोचिए 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, तब इधर लिखेंगे 10 90 माइनस एक्स माइनस वाई। देखो 10 90 माइनस एक्स माइनस वाई यानी कॉट एक्स माइनस वाई होगा, और 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, जरा 10 10 दोनों तरफ कैंसिल करो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस एक्स माइनस वाई। इसको इस टर्म को इधर ले आओ बाबू, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई जोड़ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 90। जरा देखो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। अब सोचिए जरा सा, हमें चाहिए 10 2x अपॉन 3, अब सोचो 2x अपॉन 3 यहाँ निकाल लो बाबू, ये 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 90 को 3 से डिवाइड करो 30 डिग्री, यानी इतना का वैल्यू 30 डिग्री। आप सोचिए 10 2x अपॉन 3 यानी 2x अपॉन 3 का वैल्यू 30 डिग्री, यानी इसके प्लेस पे हम 30 ले सकते हैं, तो 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन रूट 3, क्या होता है 1 अपॉन रूट 3, अर्थात 1 अपॉन रूट 3 इज द राइट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आज की सेशन बस यहीं तक रखेंगे, क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा लेट हो गया है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है आप काम कर पाना अभी, तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।